फॉर सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी के लिए हम जानते हैं कि अगर ए बी बिलोंग करता है तो बी ए करना चाहिए। मैंने कहा लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, it implies that mod of a minus b is equal to 4m. It implies that कि a minus b is 4m. अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, b minus a कर दूं, तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? It implies that कि minus time b minus a is also 4m. It means what? b minus a is again माइनस 4m। 4 का मल्टीपल तो ये भी है सम इंटीजर चॉइस के लिए। इसका मतलब हो गया मॉड b माइनस a इज ऑल्सो 4m फॉर m1 वेयर m1 इज ऑल्सो सम इंटीजर। अगर मैं माइनस m को m1 मान लेता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया भाई ba ऑल्सो बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हो गया r इज सिमेट्रिक। तो r सिमेट्रिक होगा। हमने क्या कहा? हमने कहा कि ए बी आर में बिलोंग करता है तो ए और बी का डिफरेंस 4 होगा, 4m। अब मल्टीपल और डिविजल बात एक ही होती है। अगर किसी कोई 4 का मल्टीपल है तो वो 4 से डिवाइड भी होगा। तो अगर a माइनस बी 4m है तो b माइनस ए बी 4m1 होगा, जहां m1 माइनस 4m है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको बढ़ा दूं, इसको मैं लिख दूं 4 इंटू माइनस m एंड दिस माइनस m इज नथिंग बट m1 आई कैन से। तो m1 भी तो इंटीजर ही होगा, तो b a भी बिलोंग करेगी r में, r इज सिमेट्रिक। Now come transitivity. For transitivity, it is very good. हम क्या करते हैं? दो पेयर मानते हैं। तो हमने मान लिया लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है ए बी भी बिलोंग करता है आर में, बी सी भी बिलोंग करता है आर में। तो हमें सी ए दिखाना होता है कि ए और सी भी कर रहा है। तो अगर ए बी बिलोंग करेगा आर में तो मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा? 4m होगा, वेयर m इज सम इंटीजर। एंड बी सी बिलोंग करेगा तो मॉड ऑफ b माइनस सी क्या होगा? 4n होगा, वेयर n इज सम इंटीजर। तो आई कैन से m एंड n बिलोंग टू सम इंटीजर चॉइस। इसको मैंने 1 कहा, इसको मैंने 2 कहा, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। इसको मैंने 1 कहा और इस वाली इक्वेशन को मैंने 2 कहा। ये वाली यहाँ से आई और ये वाली इक्वेशन यहाँ से आई। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ 1 और 2 को। चलो मुझे बताना क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस मॉड ऑफ b माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। दोनों को जब ऐसे ही ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ, दोनों पे से मॉड जो है कंप्लीट हटा के हमने ऐड कर दिया, मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो ये b से भी कैंसिल हो गया। जब b से भी कैंसिल हो गया तो ये आपका आ गया मॉड ऑफ a माइनस सी विच इज इक्वल टू व्हाट? 4 ऑफ m प्लस n। राइट साइड में ऐड करके क्या आएगा? 4 ऑफ m प्लस n। ये m प्लस n भी सम ऑफ इंटीजर है तो ये भी इंटीजर हो जाएगा। मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट? सिंपली 4 कैपिटल M। और यहाँ पे कैपिटल M क्या है? वो m प्लस n के बराबर है, जो भी क्या है? इंटीजर चॉइस है। इसका मतलब हो गया भाई आपका a कॉमा सी भी बिलोंग कर गया r में। हेंस r इज ट्रांजिटिव। हेंस r इज ट्रांजिटिव। r रिफ्लेक्सिव हम प्रूफ कर चुके थे। r रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर चुके थे। r को सिमेट्रिक कर दिया, r को ट्रांजिटिव कर दिया। तो हम कह सकते हैं हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब क्लास इक्वेशन की बात कर लेते हैं। देखिए क्लास इक्वेशन क्या होती है? अगर मैं पूछता हूँ ना आपसे क्लास इक्वेशन ऑफ एक्स बताइए, तो आप कहेंगे कि वो सारे एक्स जो आपकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें। और यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो क्लास इक्वेशन ऑफ एक्स अगर आपसे कोई पूछे तो इट मीन्स व्हाट? दोज ऑल एक्स which belongs to a must belongs to R. It implies that mod of x minus a is 4m। यानी कि उस सारे एलिमेंट का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 हो। अब अगर आपसे कोई क्लास इक्वेशन ऑफ 1 पूछता है तो क्लास इक्वेशन ऑफ 1 अगर आपको निकालनी है ना तो आपको 1 से रिलेटेड सारे एलिमेंट निकालने हैं जो R के अंदर जा रहे हैं। तो बताइए 1 के साथ किसका डिफरेंस 4 का मल्टीपल होगा? 1 के साथ 1 का डिफरेंस, 1 के साथ 1 का डिफरेंस, 1 के साथ 5 का डिफरेंस
और 1 के साथ 9 का डिफरेंस R में जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 1 1 से रिलेट करेगा, 1 5 से, 1 9 से। उसके अलावा क्या 1 किसी से रिलेट करेगा? क्योंकि और किसी से 4 का मल्टीपल नहीं होगा। देयरफॉर सिंपली जो क्लास इक्वेशन ऑफ 1 होगी उसमें आपके पास 1 आएगा इटसेल्फ, 5 आएगा और 9 आएगा। और हमेशा याद रखिए वो एलिमेंट हमेशा रहता है। थैंक यू सो मच। वी विल डिस्कस ऑर्डर पेयर इन अवर लेक्चर नंबर 6।